इसी बीच एक और बड़ी खबर यह है कि बीएसएफ के एक आला अफसर ने कहा है कि जम्मू के सरहदी इलाकों में इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब कोई भी रोहिंग्या मौजूद नहीं है या उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल सिक्योरिटी एजेंसियों के इल्म के बगैर सरहद के करीब किसी भी नामालूम शख्स के घूमने के इम्कान को मुस्तरद करते हुए बीएसएफ के एक आला अफसर ने कहा कि जम्मू कश्मीर सेक्टर में बैनुल अक़वामी सरहद के करीब गैर कानूनी तौर पर आबाद रोहिंग्या तारिकीन वतन की कोई मौजूदगी नहीं है। बीएसएफ के आला अफसर ने कहा है कि जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब कोई भी रोहिंग्या मौजूद नहीं है और यहाँ पर बीएसएफ के दस्ते बहुत हसास और चौकन्ना है और कोई भी रोहिंग्या इस वक्त सरहद के करीब मौजूद नहीं है। हम मजीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे साथी तारिक बट से। तारिक, बीएसएफ के आला अफसर ने एक बयान दिया है कि जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर के पास कोई भी रोहिंग्या मौजूद नहीं है, इस बारे में मजीद तफसीलात आप क्या फराहम करेंगे? देखिए गवर, ये जो मौजू है ये काफी अहम आजकल बना हुआ, जहाँ पर हम जानते हैं कि रोहिंग्या जो मुसलमान है वो कई वक्त जो है जम्मू में मौजूद है, जम्मू के कई कैंप्स में मौजूद है। वहीं पर हम देख रहे हैं जो इंटेलिजेंस इनपुट्स काफी वक्त से आ रही हैं वो ये भी है कि इनमें से हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो जो मुल्क के लिए खतरा बन सकते हैं। जहां पर हम रोहिंग्या मुसलमानों की बात करते हैं, मजहब को छोड़कर देखिए इसे दो चीजों की ओर देखा जा रहा है। एक तो ये है कि ये जो रोहिंग्या मुस्लिम है, क्या ये वाकई वहां से जितने भी लोग आए हैं ये वही लोग हैं जो वहां पर जुल्म और ज्यादती की वजह से यहाँ आए हुए हैं, या इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्हें मुल्क के खिलाफ जो है उकसाया जा सकता है और जो सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकते हैं। इस हवाले से और एक बड़ी अहम यहाँ पर बात जो है जो बीएसएफ ने कही है, ये अगरचे एक खुशाइन बात है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि ये भी कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कश्मीर के जो या जम्मू के जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर जा सकते हैं, वहां पर रह रहे हैं, जो एक सीरियस कंसर्न है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें, वहां पर आए जिस तरह से धमाके होते रहते हैं और काफी लोग मारे जा रहे हैं, वो रीजन यही है कि वहां पर जो अफगान बाशिंदे हैं या जो दीगर मुल्कों से आए हुए लोग पहले थे वो कहीं ना कहीं जो है वहां के सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए खतरा बने हुए हैं। और इसी तरह से जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, एक तरफ हम देखते हैं कि जो सियासी खेमिया है, सियासी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो कहीं ना कहीं इसका सियासी फायदा उठा सकते हैं अगर इस पर कोई एक्शन लिया गया। साथ में ये भी हमें देखना होगा, जहां पर हम पीओके की बात करें वहां से भी कोशिश की जा रही है कि इनमें से कुछ लोगों को जो है जो इंटेलिजेंस इनपुट्स है उकसाया जाए। अगरचे भी इस तरह का कोई वाकया पेश नहीं आया है, लेकिन ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इन पर नजर रखनी चाहिए। एक तरफ से इन्हें जहां हमारे मुल्क ने पनाह दी है, हम देखते हैं कि जो दीगर मुल्क है, जब हम बिल्कुल मुसलमान मुल्कों की बात करते पा रहे हैं, लेकिन जब हम अपने मुल्क भारत की बात करते हैं तो इन्हें पनाह दी गई है, ये कई जगहों पर मौजूद भी है। लेकिन इस पर बात पर जरूरी नजर रखना होगा, ये जो जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है कहीं इनमें से कोई सिक्योरिटी के लिए खदशा तो नहीं पैदा कर सकता। साथ ही भी जो बीएसएफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है वो खुशाइन बात है कि वहां पर कोई मौजूद तो नहीं है। लेकिन गवर, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आना चाहूंगा, जहाँ हम कश्मीर की बात करते हैं, हम जानते हैं कि एक स्टेट के साथ हम एक वार में है और वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ इन टच में हो या किसी न किसी तरह से इनका फायदा उठा सकते हैं। साथ में ये भी देखना होगा इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए जो इनपुट सामने आए हैं। दूसरी अहम बात, आप जानते हैं कि जम्मू में भी कुछ ऐसे वाकयात पेश आए जहां पर पाकिस्तान के कुछ जो एफटीज है उन्होंने यहाँ पर अटैक्स किए, जिसमें फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को शहादतें देनी पड़ी, काफी जानी और माली नुकसान हुआ। तो जहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों की बात है, हम जानते हैं जितने लोगों से हमारी बात की है, और बिल्कुल जब हम बात करते हैं दिल्ली के दरबार की, तो दिल्ली वाले भी चाहते हैं, यानी मरकजी सरकार भी चाहती है कि इनको रिहैबिलिटेट किया जाए, लेकिन ऐसा न हो कि इनको रिहैबिलिटेट करने में यहाँ पर ये पीस के लिए, अमन के लिए खतरा बने। जो 370 के बाद बिल्कुल तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने 12 एक बड़ी कोशिश की। हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस तरह से जो कश्मीर घाटी जल रही थी, जहाँ पर आए दिन लोग मारे जा रहे थे, किलिंग्स हो रही थी, पॉलिटिकल किलिंग्स, सिविलियन किलिंग्स, वो खत्म हो गई है। अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में पुलिस ने दिन रात काम करते हुए जो यहाँ पे अमन लाया है उसे बरकरार रखने के लिए इन लोगों पर नजर रखना भी लाजमी है। दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जहाँ पर हम रोहिंग्या मुसलमानों की बात करते हम जानते हैं वहाँ पर उनके साथ काफी ज्यादतियां हुई है और वहां से वो जो है
जो जम्मू के बॉर्डर एरियाज है वहां पर रह रहे हैं। और लेकिन तारिक यहाँ पर एक बात ये भी है, एक तो रोहिंग्या के मुसलमान जो यहाँ पे आए हैं, उसके अलावा बांग्लादेशी तारिकीन वतन, ये भी एक शक किया जा रहा है कि बांग्लादेशी तारिकीन वतन भी वहाँ मौजूद हो सकते हैं या हो सकते थे। उसके अलावा गैर मकामी जो मजदूर होते हैं, क्या उन सब की तस्दीक होती है? देखिए, ये इसको आप एक लाही अमल देना होगा, अब बाकायदा तौर पर इस पर जो है देखना होगा। हम देखते हैं कि अगर रोहिंग्या मुसलमानों पर सिक्योरिटी फोर्सेज या जो उनके इंस्टीट्यूशन है वो कई बात करते हैं, तो यहाँ पर जो सियासी पार्टियां लोकल है वो चिल्लाना शुरू कर देती है। ज्यादतियां हो गई पुलिस की तरफ से या इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है जिनका काम सिक्योरिटी हैंडल करना है। तो हम जानते हैं कि जो जितने भी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है वो इसे अच्छी तरह से देख रहे हैं, भांप रहे हैं। और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की बिल्कुल अगर बात करें, वो एक्सपर्ट है पूरी दुनिया में। जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को एक वकार दिया गया है, वो किस तरह से एक इतनी बड़ी स्टेट के साथ वार में है, और उनके साथ जो वार है वो हम कहीं न कहीं अगर जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी नजर रखना जरूरी है। जिस तरह से अपने तारीखी वतन बांग्लादेशियों की बात की, इस पर पूरी तरह से बताया जा रहा है कि ग्राफ बनाया जा रहा है ताकि ये लोग मुल्क के लिए खतरा न बने। अगरचे इन्हें पनाह दी गई है, बाकायदा तौर पर पनाह दी गई है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि अगर दीगर मुल्क हमारे जो पड़ोसी है वो इन्हें पनाह नहीं दे पा रहे हैं, तो ये इन्हें क्या हम पनाह दे सकते हैं? और अगर हम इन्हें पनाह दे रहे हैं तो आने वाले वक्त के लिए हमारे मुल्क के लिए खतरा तो नहीं बन सकते हैं। तो इस पर बाकायदा तौर पर एक डिबेटेबल चीज है, ये इस पर बात होनी चाहिए, खुलकर होनी चाहिए। वो देखना होगा कि इन्हें किस तरह से अगर रिहैबिलिटेट ही करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। और चाहे वो बांग्लादेशी मुसलमान हो, रोहिंग्या मुसलमान हो, या दीगर जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, क्या उनकी बाकायदा तौर पर वेरिफिकेशन हो गई है, उस पर नजर रखी गई है, और इस चीज को किस तरह से हैंडल किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि एक चैलेंज रहेगा। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि हमारे जितने सिक्योरिटी के इदारे हैं वो उस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। एक खुशाइद बात जो आपने पहले ही सवाल किया, वो जिस तरह से बीएसएफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि बॉर्डर एरिया में रोहिंग्या मुसलमान मौजूद नहीं है, ये अच्छी बात है। इस पर इसी तरह से नजर रखनी होगी ताकि खुदा न खास्ता ये हम उनके लिए खतरा न बने। जी बिल्कुल तारिक, आपका बहुत शुक्रिया। और